आपकी कुंडली के ग्रह आपको ये बताएंगे कि आपको सफलता कितने प्रयासों के बाद मिलेगी। आपने ये जरूर सुना होगा कि सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ गुरु होता है और इसके बाद शुक्र बुध इत्यादि का नंबर होता है, और सभी ग्रहों में जितने भी अशुभ ग्रह हैं उसमें सबसे ज़्यादा अशुभ राहु का नंबर आता है। अशुभता में राहु टॉप पर है और शुभता में गुरु। इसीलिए जिसकी कुंडली में गुरु डोमिनेंट हो जाता है, ऐसे लोगों को सफलता जन्म से पहले ही प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म किसी बहुत ही अमीर माता पिता के यहाँ हो गया, तो आप सोच लीजिए कि उसने उसके लिए क्या किया, और यहाँ पे उसको वो सारी सुख सुविधाएं पहले से ही प्राप्त हैं। उसको उन बेसिक चीज़ों के लिए, फंडामेंटल नीड्स के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत अब नहीं है। अब वो वहाँ से आगे की सीढ़ियाँ चढ़ेगा, आगे के पायदान पे राइज करेगा। ये शुभता शुक्र में कुछ कम हो जाती है, बुध में और भी कम, चंद्रमा में और भी कम। लेकिन जब हम अशुभ ग्रहों की बारी पे पायदान चढ़ते हैं तो शनि स्ट्रगल देता है, मंगल भी घर से बेघर कर देता है, फिर केतु, राहु। और राहु में क्या होता है कि उम्र भर प्रयास करने पर भी कई बार कई लोगों को सफलता नहीं मिलती है, और यह सबसे बुरा है। इसीलिए किसी ने सोच समझ करके ही ये बात कही होगी कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई मेरी तरह उम्र भर रास्ते में ही रहा। तो गुरु और राहु का ये अंतर है, और इसी वजह से जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो टू एक्सट्रीम एनर्जीज, टू अपोजिट एनर्जीज का मैच हो जाता है। और राहु की अत्यंत अशुभता गुरु की अत्यंत सौम्यता को विखंडित कर देती है और निर्माण हो जाता है गुरु चंडाल योग का। इसी तरह से शनि भी अत्यंत कठोर ग्रह है, ये भी एक एक्सट्रीम पर है, और चंद्रमा अत्यंत सौम्य है। सभी ग्रहों में, कोमल ग्रहों में चंद्रमा अत्यंत सौम्य है। और शनि अपने जातकों को अपने 7.5 में, अपनी ढैया में, अपनी पनौती में, अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत कठिन परीक्षाएं लेता है, और एक तरह से उसकी कमियां भी बाहर आ जाती हैं कि किन कमियों के कारण किसी जातक को कष्ट आएगा। अगर किसी जातक जातिका में कोई कमी ही नहीं है, कोई गलती ही उसने नहीं की है, तो शनि की 7.5 में भी उसको क्या कष्ट आ जाएंगे, आप ही बताइए। उसके पाप ग्रह उसको क्या ही कष्ट दे पाएंगे जब उसने कोई गलती नहीं की है और उसमें कोई कमी नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, कोई एरर नहीं, कोई मिस्टेक्स नहीं है। ये सब ढैया, 7.5, दशा, महादशा, पनौती उसके जीवन में काम करती हैं, जिसके जीवन में कमी है, या फिर कहा जाए तो कमियां ही कमियां हैं। और हम सब जब तक मनुष्य शरीर में हैं, हमने डिलिबरेटली इन कमियों को चूज किया है ताकि हम खुद देख सकते कि किसी कटोरी में तेल भरा हुआ है, इसको उलट देने से तेल गिरता है, और तब डाउट होता है दूर कि नहीं तेल में कटोरी थी या कटोरी में तेल था। और जब कटोरी को उलट देते हैं तब डाउट दूर होता है बहुत सारे लोगों का, नहीं नहीं नहीं, तेल में कटोरी नहीं थी, कटोरी में ही तेल था। लेकिन अब तक तेल उलट जाता है। और इसी तरह से हम सब लॉस के द्वारा सीखते हैं, मिस्टेक्स को, और ये गलतियाँ डिलिबरेट होती हैं। और इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है आपका मन। तो क्या आप अपने मन को पकड़ चुके हैं? क्या आपने अपने मन को पकड़ लिया है? नहीं पकड़ पाए हैं, बल्कि आपका मन ही आपको पकड़े हुए है। इसीलिए जितना आप सोचते हैं कि आप ये करेंगे, आपका दिन ऐसा गुजरेगा, तो आपका मन एक्चुअली कुछ और चीज़ें डिसाइड कर चुका होता है। क्योंकि मन को भी कुछ देखना है, पाना है, समझना है और भोग करना है, और मन का कारक है चंद्रमा। कई बार कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा भी आपकी अभिरुचि को बता देता है। लग्नेश तो ये बताता है कि आपका भाग्य कहाँ जाएगा, और अंततोगत्वा ऊपर उठेगा, अंततोगत्वा नीचे की ओर जाएगा। वैसे किसी का लग्नेश दशम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति लगातार प्रयास करेंगे, भले ही करते करते हार जाएं, क्योंकि दशम भाव जीवन का कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र ही रण क्षेत्र है। रण क्षेत्र जहाँ पे कि अर्जुन को बाण चलाना ही पड़ा, और भगवान राम को शस्त्र उठाना ही पड़ा, समुद्र से रास्ता मांगना ही पड़ा।
तो दशम भाव वही आपका कर्म क्षेत्र है, लेकिन आपका मन क्षेत्र है चंद्रमा। लग्नेश ये बताएगा कि आप कहाँ जाएंगे, अंत में आपकी स्थिति क्या होगी, कैसी दशा होगी। लेकिन चंद्रमा बताएगा कि आपका मन कहाँ जाएगा, मन कहाँ अटका हुआ है। इसलिए आपका चंद्रमा जिस भाव में है, और अगर लग्नेश भी उसी भाव में है, तो कम से कम आप यहाँ पे ज़्यादा भटकने से बच जाते हैं। भटकना क्यों पड़ता है? क्योंकि आप दूसरों का कहा नहीं सुनते हैं, या फिर सुन लेते हैं, हाँ कर देते हैं, 2-4 दिन कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वो भी करते हैं जो आपका अपना मन कहता है। तो बात आ गई ना फिर अपने मन पे। तो क्या करें? अपने मन को अमन कर दें, अपने मन को शून्य कर दें। लेकिन ये शून्य करने वाला कौन है? सवाल ये नहीं उठता है कि अपने मन को अमन कर दें या विचार शून्य कर दें। सवाल ये उठता है कि ये बात सोच कौन रहा है, क्योंकि जो सोच रहा है वही तो कर पाएगा। तो वो है कौन? वो है अपना स्वरूप। इसलिए कहा गया कि अपने आप को जानना ही मुक्ति की शुरुआत है, और ईश्वर को भी वही जान सकता है जो पहले अपने आप को जानता है। आप ईश्वर की दिशा में बहुत दौड़ लगा सकते हैं, और ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद ये नहीं है कि वो आपको धन दे देंगे या पैसे दे देंगे या नौकरी दे देंगे या घर दे देंगे। ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद ये है कि आप अपने आप को जान लेंगे। इसलिए भगवान से ये तो मांगना ही नहीं चाहिए। और मैं एक बात बताता हूँ कि जो लोग अनंत परिमाण में कुछ मांगते हैं कि हे भगवान मुझे करोड़ों दे दो, अरबों दे दो, करोड़ों डॉलर दे दो या अरबों रुपये दे दो, तो ये जब भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी तो मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, तब मैं जम करके तुम्हारी भक्ति करूँगा, साधना करूँगा। तो ये भगवान को ये रिश्वत हम किस लिए दे रहे थे? उनको हमारी भक्ति की ज़रूरत थी कहाँ, कब थी? भगवान को हमारी भक्ति की ज़रूरत कभी नहीं थी। ये रिश्वत उनको किस लिए? तो ये कहना बनता नहीं है। और भगवान क्यों आपको करोड़ों और अरब दे देंगे? अगर उसके बाद आप भगवान में मन लगा लीजिएगा तो उससे शांति भगवान को क्या मिलने वाली है? भगवान के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा शांति है, भगवान के पास पहले से ही बहुत फॉलोवर्स हैं। आपको ही क्यों चुने, आप ही को क्यों दें? और अगर देना भी होगा तो पहले आप भक्ति को बढ़ा लीजिए, तब देखा जाएगा, तब आपको दे देंगे। आपको पहले दे देंगे तब पीछे आप उनकी भक्ति कर लीजिएगा। तो ये वही बात हो गई कि दुकानों से जा कर के सारे सामान को खरीद लीजिए और बोलिए कि बाद में दे ही देंगे। दुकानों में तो पैसा पहले देना पड़ता है। तो भगवान को हम क्यों सोचते हैं कि ठग लेंगे? और जो भी फेक पीपल हैं वही तो दूसरों के बारे में ज़्यादा पकड़ पाते हैं कि कौन पीपल फेक है, क्योंकि जो फेक खुद है वही दूसरों को फेक बोलेगा ना, क्योंकि वो अपनी जाति को पहचान ही लेता है। जैसे बंदर अपनी जाति को पहचान ही लेता है, वैसे ही फेक पीपल अपनी जाति को पहचान ही लेते हैं। जो यूट्यूब में इधर उधर कमेंट में झूठ मूठ का, क्योंकि कोई काम है नहीं, दिन में भी कोई काम नहीं है, रात में भी कोई काम नहीं है। मम्मी पापा से 200-300 रुपये खींच करके रिचार्ज कर ही चुके हैं। अब उस 1.5 GB को रोज़ ख़त्म भी करना है, पहलवानी भी कर लेनी है, थोड़ा सा इस चैनल वाले को तंग कर देना है, थोड़ा सा उस यूट्यूबर को तंग कर देना है। तो इसी तरह से आपको ये क्यों लगता है कि भगवान आपको करोड़ों अरबों दे ही देंगे? सच्ची बात तो ये है कि आप भगवान की भक्ति बाद में भी नहीं कर पाएंगे। भगवान की भक्ति अभी भी कर सकते हैं। पहले अपने आप को प्राप्त कर लीजिए। आप खुद खोए हुए हैं, आपकी एनर्जी संसार की वासनाओं में खोई हुई है। हमारी आंखें किसी सुंदर पुरुष, सुंदर नारी या सुंदर खाद्य पदार्थ को देखती, किसी गैजेट को देखते हैं। कोई एप्पल आईपैड को देख लेता है, कोई आईफोन को देख लेता है, तो कोई हॉलीवुड की फिल्मों को देख लेता है, तो कोई बहुत महंगी कार को देख लेता है। तो उसकी जो एनर्जी है वहाँ चली गई, और जब तक वो उसको प्राप्त नहीं कर लेगी लौटेगी नहीं, और उसी को पाने के चक्कर में पुनर्जन्म होगा, और वासना के चक्कर में जन्म नीचे से नीचे और नीचे गिरता चला जाएगा। जो लोग वासना की तलाश कर रहे हैं, तो इस जन्म में उनका जन्म जिस तरह के परिवार में, जिस तरह के माँ बाप के साथ हुआ है, अगले जन्म में उससे निचले दर्जे का परिवार, निचले दर्जे के घटिया माँ बाप मिलेंगे। और क्रोध और लोभ भी मिल गए तो और भी नीचे। और जब अगले जन्म में नीचे चले गए तो ऐसा कौन सा जादू वो कर डालेंगे वहाँ कि उसके जन्म में, अगले जन्म में फिर ऊपर उठ जाएंगे, उसके अगले जन्म में फिर और नीचे चले जाएंगे। और एक बार कोई गिरना शुरू होता है तो 40-50 जन्मों तक नीचे ही नीचे जाता है। फिर बहुत घनघोर अफसोस होता है, बहुत कष्ट उठाते हैं।
और तब फिर अगर उनकी कोई मददगार आत्मा ऊपर के लोगों की होती है तो वहाँ आती है, उसको खींचती है ऊपर, और कभी कभी वो मदद करने वाली आत्मा को भी घसीट करके नीचे की दुनिया में ले जाते हैं। ऐसा भी होता देखा गया है। तो क्यों भगवान आपको पहले करोड़ों अरबों दे देगा? करोड़ों अरबों दे देगा तो आप इस संसार के मैट्रिक्स से मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त करेगा? क्यों ब्रह्मांड आपको मुक्त करेगा? ब्रह्मांड तो आपको यहाँ पे जकड़ करके रखा हुआ है, ब्रह्मांड तो आपको पीस करके रखा हुआ है। और जो लोग डर से नहीं गुलामी करते हैं उनको मोह से गुलामी करवा दी जाती है। जैसे बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये मोह हो जाता है। अब बेटा बेटी से मोह छूटता है तो हमारा पोता बहुत सुंदर है, थोड़ा सा उसके लिए मैं जिंदा हूँ, नहीं तो राम नाम जपना था। फिर भगवान के पास हम फिर पोती का मोह हो जाता है, फिर नाती का मोह हो जाता है, फिर नतनी का मोह हो जाता है। मोह उनका नहीं है, उनका मोह अपने शरीर को, इस बूढ़े शरीर को जिंदा रखने पर है। किसी को धन से मोह है, और जब वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर काम वासना है ही। और जो व्यक्ति हर चीज़ को छोड़ देता है वो भी काम वासना को, 80 साल का बूढ़ा है जो कि चल भी नहीं पा रहा है, जिसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, लेकिन उस बेचारे को भी अगर कहीं पे कुछ ऐसा मसाला देखने को मिल जाता है तो वो बिल्कुल तन करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि माया इतने अंदर से जकड़ी हुई है सबको ना। और कोई काम वासना के लिए फिर से जन्म लेता है, कोई पैसे के लालच के कारण फिर से जन्म लेता है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि उन्होंने किसी से कर्ज लिया था, उस कर्ज को वापस नहीं कर पाए थे, अभी वापसी का टाइम आ गया है, और इसीलिए जीवन में कर्ज ही कर्ज हैं। अगर किसी के जीवन में कर्ज ही कर्ज दिख रहे हैं तो वो इसीलिए है कि उन्होंने पहले किसी से कर्ज ले लिया था, नहीं लौटाया, अब कर्ज ही कर्ज हो गए हैं। और ज़्यादा पीछे क्यों जाते हैं? इसी जन्म में देखिए ना, क्या आपने अपने माता पिता की सेवा ठीक से की? जब आपने अपने इस जन्म में माता पिता की सेवा ठीक से नहीं की तो क्या आपको लगता है कि पिछले जन्म में आपने उस जन्म के माता पिता की सेवा ठीक से करी होगी? कर्ज हो गया, पितरदोष हो गया। इसका प्रभाव है राहु का अष्टम में आ जाना, चौथे में आ जाना, लग्नेश के साथ आ जाना, सूर्य के साथ आ जाना, या अमावस्या योग बन जाना, या फिर 2-3 ग्रहों का अस्त हो जाना। तो इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से पितरदोष चले आ रहे हैं। भगवान आपको क्यों दे देगा करोड़ों? आपके पितर ही आपको नहीं लेने देंगे। भगवान तो फिर भी 7 आसमान से ऊपर बैठा हुआ है, ये जो आपके ऊपर के ठीक रियालिम के जो पितर है वही नहीं लेने देंगे। तो सबसे सच्चा आशीर्वाद ये है कि आदमी अपने आप को जान ले, अपनी शक्ति को भी पहचान ले और अपनी वीकनेस को भी पहचान ले, तब काम करना आसान हो जाता है। और एक लक्ष्य पर काम करे। एक लक्ष्य प्रायः सबको पता है। जो लोग कहते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे ग्रह कौन सी नौकरी दिला देंगे, मुझे कौन से बिजनेस में जाना चाहिए, ऐसा सवाल वही कर रहे हैं जिनको अपने आप को नहीं जानते हैं, या जानते हुए भी, क्योंकि दूसरों को भी तो धोखा देने आए हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कसम खा के पैदा हुए हैं कि मुझे अपने बड़े भाई का सर्वनाश कर देना है। कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में आए हैं, कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जो कसम खा के आई हैं कि मेरे पति के बड़े भाई का सर्वनाश कर देना है। तो इस कंडीशन में आप सोच करके देख लीजिए कि उनका जो अंतर्मन है जान भी रहा होगा कि कौन सा काम करने से उनको सफलता मिलेगी। तो अंतर्मन तो कट गया, दूसरों की बुराई चाह रहे हैं, और बहिर्मन पूछ रहा है कि मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे बिजनेस करना चाहिए, या रिपोर्टर बन के शिकायत करना चाहिए, या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, या फिर होटल में काम करना चाहिए। तो पता ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? भटकाव ही भटकाव है। और ऐसी स्त्री जो खुद ही नीचे गिरी हुई है, अगर उसका पति थोड़ा ऊपर की दुनिया का भी होगा तो उसको तो वो 7 नरक नीचे खींच के ले जाएगी, कसम ही खा रखी है। क्योंकि पति और पति के भाई में क्या अंतर है? मेरे दाएं हाथ और मेरे बाएं हाथ में क्या अंतर है? मैं अगर अपने दाएं हाथ को काट के फेंक दूँ तो मेरा बायां हाथ बहुत खुश हो जाएगा क्या? मेरे दाएं पैर में कांटा गड़ जाएगा तो मेरा बायां पैर खुश हो जाएगा क्या? तो जिस स्त्री को इतना भी पता नहीं है तो वो अपने पति को तो 7 नरक नीचे ही ले जाएगी, और 7 क्या, फिर 40-50 जन्म हो जाएंगे। मनुष्य जन्म में भी शांति नहीं मिलेगी तो फिर 300 बार जानवर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के बारे में हम क्या ही कहें।
हमारा ये कहना है कि भगवान आपको क्यों दे देगा करोड़ों, अगर आप अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं तो। और इसीलिए सच्ची प्रार्थना ये नहीं है कि हे भगवान मुझे करोड़ों दे दीजिए, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी प्रार्थना किया करता था। मुझे भी लगता था कि अगर मैं अपने भगवान को पोट लूँ, मना लूँ, राजी कर लूँ, खुशामद कर लूँ, चापलूसी कर लूँ, तो कोई न कोई देवी देवता, कोई न कोई देवी दे ही देगी करोड़ों। क्योंकि अब क्या पता इतनी पावरफुल है, किसी दिन उसका मूड सनक जाएगा, वो दे देगी करोड़ों। उसके बाद तो मैं मार्बल और टाइल्स का एक दूसरा ही ताजमहल खड़ा कर दूंगा और वहाँ पर जम करके बैठ करके वो करूँगा जो मुझे करना चाहिए। तो जो मैं करना चाहता हूँ वो भी क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्या 24 घंटों में बिल्कुल ही टाइम नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं वो करना नहीं चाहता था। क्योंकि हर एक अच्छे काम के पीछे मेरा एक एक्सक्यूज है और एक अल्टीरियर मोटिव भी है। क्योंकि मैं कहता कुछ और हूँ लेकिन मैं करना चाहता हूँ वो है कुछ और। तो क्यों दे देगा भगवान भाई? इसीलिए अब मैंने स्टैंस बदल लिया है। अब मेरा स्टेक चेंज कर गया और अब मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं अब भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान अब मुझे करोड़ों मत देना, बस जितने में मेरा काम चल जाए, जितने में मेरी प्रतिष्ठा बच जाए, जितने में मेरा सर दूसरों के सामने नीचा ना हो जाए, जितने में मुझे भीख ना मांगनी पड़ जाए, भगवान इतनी मदद कर देना। और मैं भविष्य में क्या तुम्हारी पूजा करूँगा, भविष्य में क्या भक्ति ध्यान करूँगा, मैं अभी तुम्हारे चरणों में सिर नवाता हूँ। क्योंकि मेरे जैसे करोड़ों अरबों लोग होंगे जो चींटियों के समान धरती पर रेंग रहे हैं, लेकिन किसी को अपनी मंजिल और अपनी औकात मालूम नहीं है। और ऐसे लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो दूसरों को ही जान गए हैं। जो अपनी आत्मा को नहीं जाना है, जिसने अपना घर नहीं बनाया है, वो दूसरों के घर का परिसीमन करने जा रहा है या दूसरों के घर को बनने से रोकने जा रहा है। और ये पता ही नहीं कि उसके दिन का परिसीमन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सारी जो सिचुएशन से ये बतलाती हैं कि भगवान से ज़्यादा बड़ी चीज़ मांगनी ही नहीं है। नहीं मांगनी है बड़ी चीज़, छोटी चीज़ मांगनी है, बस जितना में काम चलता रहे। और बहुत लोग क्रोध में हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कसम खा के दूसरों को डुबाने के लिए पैदा हुए। कोई बड़े भाई को डुबाने के लिए, तो कोई अपने पति के बड़े भाई को डुबाने के लिए, तो कोई बहन को डुबाने के लिए, तो कोई जो है पड़ोसी को डुबाने के लिए। मतलब इस तरह से कुछ ज़्यादातर लोग क्रोध के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त हो गए हैं। और जब उनका री इनकारनेशन हुआ है तो उनको ये याद नहीं है कि पिछले जन्म में ही वो अच्छी स्थिति में थे। और वो सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ा दूंगा या बेटी को पढ़ा दूंगी तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, या उसके बाद मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा दहेज मिल जाएगा, तो उसके बाद मैं बड़ा घर बना करके अपने पड़ोसी को जला कर खाक कर दूंगी। ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक वो बेटा बड़ा बनेगा तब तक उसका व्यवहार भी आपसे 200 गुना दूर ले जाएगा उसको। क्योंकि आपने उसको आखिरकार दिया क्या सिखाया है? स्वार्थी बनना सिखाया है। क्योंकि आपने पति पत्नी के बीच में जो टॉकिंग की है, किसी की शिकायत करना, किसी से स्वार्थपूर्ण षड्यंत्र करना, किसी के खिलाफ जहर उगलना, तो वो भी उसी चीज़ में ट्रेंड हो गया है। तो आप ही को क्यों दे देगा? वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं देगा? वो अपने बच्चों को क्यों नहीं देगा? वो आप ही को क्यों दे देगा? और जब तक उसकी मंशा आपको देने की रहेगी, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, तब तक उसको बड़ी नौकरी लग ही कैसे जाएगी? तो देखिए आगे आगे होता क्या है। आपकी बुराई जीतती है, आप प्रकृति को ठग लेते हैं, भगवान को, या फिर लौट के उल्लू घर को आए वाली बात हो जाती है। करते जाइए, देखते जाइए। लेकिन भगवान से ये कभी भी मत मांगे कि मुझे करोड़ों दे दीजिए। हमेशा यही मांगे कि हे भगवान मुझे अब अमीर नहीं बनना है, मुझे अपने दुश्मनों को नहीं हराना है। अगर किसी को मुझे हराने की इच्छा हो रही है तो ठीक है, मैं हारने के लिए। कोई एक थप्पड़ मारता है तो ठीक है, तुम एक थप्पड़ और मार लो। क्या उलझना है? क्या उलझना है? इस श्रेणी के मनुष्य और कुत्तों की प्रजाति में अंतर क्या है? जो दूसरों को हराने के लिए जी रहे हैं, जो दूसरों के ऊपर नज़र रख रहे हैं, जो दूसरों का रास्ता छेक के खड़े हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कान लगा करके सुन रहे हैं, कहाँ आ रहा है जा रहा है देख रहे हैं, और दूसरों के ऊपर जासूसी भी करवा रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है। इसके लिए उसके घर के किसी मेंबर को पकड़ लिया है, किसी उसके घर के बूढ़े पुराने कमज़ोर मेंबर को पकड़ करके रखे हुए हैं और उससे पता करवा रहे हैं कि कितना कमा रहा है। मतलब इसमें और जानवरों की प्रजाति में अब अंतर क्या है? कोई अंतर है नहीं इसमें। और जब आप अपने आप को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए आप दूसरे को, अगर आप अपने आप को जान जाते, अपनी आत्मा को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी आत्मा की ताकत को जान लेते, तब बारी आती परमात्मा को जानने की।
और ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ जस्ट फ्लो स्टेट में होने के कारण कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें कोई इंटेंशनली तो कहेगा नहीं। किसको क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है, आप कुछ भी कीजिए। मैं बस एज ए यूट्यूबर, एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी ज़िंदगी की कुछ कमियों को दिखा रहा हूँ जो ईर्ष्या के कारण पैदा होती हैं। और ये ईर्ष्या क्यों पैदा होती है, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं संभलते और उसी के जीवन में बार बार कड़ी परीक्षा आती है। कोई जीवन भर आर्थिक अभावों का सामना करता है, भला क्यों करता है? कोई भगवान क्यों उसकी ज़िंदगी के प्रोग्रामिंग करेगा कि ये जीवन भर गरीब रखो, शनि राहु केतु तुम सब इस फलाना को गरीब करके रखना, कोई क्यों चाहेगा? पता भी नहीं है ना, भगवान को आपके बारे में पता भी नहीं है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को आपके बारे में पता है? नहीं पता है। आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके गांव के मुखिया को पता होगा, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके गांव के सरपंच को पता होगा, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके गांव के किसी दलाल को पता होगा जो किसी राजनीतिक नेता का जूता पॉलिश करता है। इससे ज़्यादा आपकी पहुंच नहीं है। आपको लगता है कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री भी आपका नाम जानता होगा या विधायक भी विधायक आपका नाम जाने, इसके लिए वो जब आएगा तब आपको खड़ा रह के उसका जूता पॉलिश करना पड़ेगा। और कुछ लोग इतने दुर्भाग्य हैं कि उस जूता पॉलिश करने वाले के जूता पॉलिश करके अपने आप को क्षत्रिय नेता समझ रहे हैं, तिस्मार खान समझ रहे हैं। यही आज की स्थिति है। और आपको लगता है कि भगवान आपको जानता होगा? भगवान के नीचे की कैटेगरी के बहुत सारे उपदेवता हैं। जैसे कि आपके ज़िले में कुछ भी होता है तो सबसे पहले उस ज़िले का डीएम और कलेक्टर या एसपी एक्शन लेगा ना। उससे भी पहले स्थानीय थानेदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या बीडीओ सीओ के एक्शन में आप आ जाइएगा, या नगर पालिका के मेयर के एक्शन में आ जाइएगा। उस राज्य का सीएम भी आपसे ऊपर से बहुत ऊपर है और उस देश का पीएम भी ऊपर से ऊपर है। भगवान आपको जानता होगा। भगवान तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने आप को सुधार लीजिए। और जो भगवान तक पहुंचने की कोशिश भी करेगा उसको ये लाखों करोड़ों ऐसे नहीं मिल जाएंगे क्या? और अगर मैं अपने चैनल में बैठ के ये वीडियो बनाता रहूं कि ये कर लीजिए तो आप 40 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, ये कर लीजिए तो आपका जो है अक्टूबर में फलाना जो है ट्रांजिट हो रहा है, शुक्र का अपनी राशि में जा रहा है, तो शनि वक्री हो गया है, तो गुरु मार्गी हो गया, ये 4 राशियों को माला माल कर देंगे। इस तरह से आप 40 दिन में करोड़पति बनने वाले हो क्या? इसी तरह के वीडियोज आपको चाहिए। मैं डायरेक्ट आपको अटैक करता हूँ, डायरेक्ट आपकी मेंटलिटी को जगाता हूँ कि हम उल्टा चल के सीधी दिशा में नहीं पहुँच सकते। तो जैसे हमारे एक्शन और हमारे बुरे एक्शन का सबसे पहला परिणाम हमें मिलता है हमारे क्षत्रिय अधिकारियों के द्वारा, तो वैसे ही सबसे पहले अगर हम सुधर गए, जैसे हमने कोई गलती ही नहीं की, तो कोई भी थानेदार, कोई भी सब इंस्पेक्टर, कोई भी इंस्पेक्टर हमें क्यों पकड़ेगा? और अगर हमने कोई गलती कर दी, एक बार कर दी, किसी के उस्काने से कर दी, हाँ कर दी, तो वो थानेदार, वो सब इंस्पेक्टर पहले स्थानीय लोगों से पूछेगा और सब उसको इस बात को बोलेंगे कि ये व्यक्ति तो बहुत सीधा है, इसके बारे में तो कहीं कोई दाग नहीं है। तो वो आप एक पेज पिटीशन लिख देंगे और किसी व्यक्ति को जो है जिला के कारागार में भेज दिया जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी। तो एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का कंट्रोल कौन करता है? सबसे पहले थानेदार, सब इंस्पेक्टर करता है। बहुत हो गया तो जिलाधिकारी करता है, जिला सेशन कोर्ट करता है, और फिर एसपी करता है, कलेक्टर करता है। सीएम को भी आपका नाम पता नहीं, पीएम को तो छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की ही नीतियों का आलोचना करते हैं और खुद सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के बराबरी का हो गया हूँ। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी को आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस को आना चाहिए। ऐसा करने से मानो वो राहुल गांधी के बराबर हो जाएंगे या अमित शाह के बराबर हो जाएंगे। तो किसी को पता ही नहीं है ना, अपने आप को जानता नहीं है। मतलब एक टूटी हुई गली को नहीं बना सकता है, एक अनपढ़ बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, पूरे जमाने को बदलने की बात करता है और प्रधानमंत्री को बदलने की बात करता है और सीधे भगवान की भी बात कर लेता है। ऐसा भगवान आपको करोड़ों की औकात क्यों देगा जब आप दूसरे के बच्चे को पढ़ाने की बात तो दूर ही, दूसरे के बच्चे को आपने आज तक प्यार से गोद में नहीं लिया होगा। उल्टा आप दूसरे के बच्चों से जलती हैं या जलते हैं, आपको सिर्फ अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, भगवान की बात कीजिए ही मत। और ये ग्रह तब तक आपको पीस करके रखेंगे, कहाँ भागिएगा? बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेने से भी आप कहीं नहीं भागिएगा, क्योंकि बीमार होना, स्वस्थ होना, ये कंट्रोल भी तो उसी के हाथ में है।
कोई व्यक्ति करोड़ों का मालिक बन जाता है और घर में बड़ी बीमारी आ जाती है तो हो गई ना करोड़ उसकी जीरो के बराबर, चली गई ना जीवन की खुशियाँ। तो दूसरों को परिसीमन में बांधने वाले लोगों के लिए ही बुरे ग्रह काम करते हैं। ये शनि, ये राहु, ये केतु, मंगल, ये कारगा, ये षष्ठेश, ये अष्टमेश बुरे लोगों का परिसीमन करते हैं। और अच्छे लोगों को भगवान की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, उनके अच्छे कर्म उनको खुद ऊपर उठा करके ले जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात है अपने आप को जानो तो मैं सारा सुधार हो जाएगा। और अपने आप को जानना आपके सूर्य के हाथ में है, क्योंकि सूर्य ही आपकी आत्मा का कारक है। और अपने मन को वश में कर लो, क्योंकि आपका चंद्रमा जहाँ बैठा है वहीं पे आपके मन की लालसा है। और जिसके चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, शनि बैठा है, ये अच्छा है कि उसको थोड़े से दुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि दुखी व्यक्ति ही पाना चाहता है मुक्ति। नहीं तो जिसके जीवन में आराम है, काम नहीं भी करेगा तो माँ पैसा दे ही देगी, काम नहीं भी करेगा तो बाप के अकाउंट से सारा पैसा उसी का है, तो करना क्या है बैठ करके। तो ऐसा व्यक्ति क्यों कर ही जागेगा। जिसके जीवन में बुरे ग्रह ज़्यादा हैं केवल वही परेशान होगा, केवल वही दुख से मुक्ति पाने के लिए तड़फड़ाएगा। लेकिन जो अपने आप को जान लेगा उसको इतने दुखों से गुजरने की ज़रूरत क्या है, जो अपने आप को जान लेगा। इसलिए अपने सूर्य को जानो, अपने लग्नेश को जानो और जानो अपने चंद्रमा को कि वो किस राशि में बैठे हैं।